गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सातत्य और अवकलनीयता का एक्सरसाइज 5.1 के 8th क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपको 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, 9th क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एफ एक्स। 8th और 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट ठीक है, यहाँ पर x का मोड ऊपर है, यहाँ x का मोड नीचे आ रहा है, बिल्कुल वैल्यू सेम है। ठीक है, तो मैं आपको 9th क्वेश्चन कराऊंगा, 8th आप अपने आप करेंगे, 10th 12th और 11th ये क्वेश्चन मैं इसमें 12th करा दूंगा और बाकी सेम है। ठीक है, चलिए तो 9th क्वेश्चन में x अपॉन एक्स का मोड यदि x लेस देन 0 और -1 यदि x ग्रेटर और इक्वल 0 है, देन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये सतत होगा या असतत होगा। तो हम क्या जानते हैं, इट इज नाउ दैट ठीक है, इट इज नाउ दैट x लेस देन 0। हम जानते हैं कि जब x लेस देन 0 होता है तो x का मोड क्या होगा, वो माइनस का x होगा, यानी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यानी माइनस में होगी। 0 से छोटी कब होगी, जब माइनस में होगी वैल्यूज। ठीक है, तो x का मोड क्या हो जाएगा उस कंडीशन पे, माइनस का x हो जाता है। देन द गिवन फंक्शन, यानी जो दिया हुआ फंक्शन होगा, देन द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, कैन बी रिटर्न, यानी दोबारा से उसे कैसे लिखेंगे फंक्शन को, वो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। रिटर्न एस, ठीक है, किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पे बच्चों उसे, रिटर्न एस, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है इसको इस कंडीशन पे कैसे लिख देंगे नया फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स का मोड, ठीक है, इक्वल इसे लिख देंगे एक्स अपॉन में एक्स का मोड क्या बनाया, माइनस का x हो गया और x से x कैंसिल आउट, तो दैट इज क्या बचा, माइनस का 1 बचा। देन ये कब है, जब यदि x क्या है बच्चों, लेस देन 0 है। क्या है x आपका, लेस देन 0 है, एंड नेक्स्ट फंक्शन -1 ही है, ये है यदि x ग्रेटर इक्वल 0, ये सेकंड वाला एज इट इज है। अब लेट मान लिया c कांस्टेंट टर्म पे लेके चलते हैं रियल नंबर, लेट c बी एनी रियल नंबर, देन उस कंडीशन पे फंक्शन का मान क्या होगा बच्चों, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू c पर फंक्शन का मान, और कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू c पे, इसका मतलब क्या है, x बड़ा है c से और बड़ा है c से, तो उस कंडे माइनस का 1 वैल्यूज है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और लिमिट है ही नहीं लगने को, तो माइनस का 1 एज इट इज उतर जाता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू -1 आई और फंक्शन पे भी कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो यानी कि हमेशा क्या होगा, इसलिए आल्सो एफ सी इज इक्वल टू भी -1 आ रहा है, और लिमिट पे मान रख रहे हैं इसका, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पे फंक्शन का मान, तो वो भी माइनस का 1 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रही हैं, दैट इज क्या हो गया ये, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस हो जाता है, हिज गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। ठीक है, देयरफॉर इसलिए कहते हैं इसे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन जो है, द गिवन फंक्शन क्या होगा बच्चों, दिया फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। ठीक है, TINUOUS कंटिन्यूअस होगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। 9th क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल सेम एज ही 8th क्वेश्चन आपको करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आपका एज इट इज, 11th एज इट इज, मैं आपका इसका 12 नंबर का क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है, चलिए फंक्शन दे रखा है इसमें आपकी बार, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 -1 है, और ये कब है फंक्शन, यदि x जो है लेस देन और इक्वल 1 है, और सेकंड है एक्स स्क्वायर, ये कब है बच्चों, जब x ग्रेटर 1 है। तो इसमें 3 कंडीशन होती है, लेस देन 1 पे और ग्रेटर 1 पे, तो ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पे वेरीफाई करके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन,
ठीक है। तो क्या लेट मान लिया सी बी आप वो पॉइंट है किसी रियल नंबर पर, सी बी आ पॉइंट ऑन द रियल लाइन, ठीक है। तो इसमें केस फर्स्ट वही तरीका जो मैंने आपको केस फर्स्ट बताया है, क्या चलेगा इसमें, इफ यदि सी लेस देन 1, यानी सी क्या है, छोटा है 1 से, देन फंक्शन का मान क्या हो जाएगा उस कंडीशन पे। इसका मतलब क्या है, x छोटा 1 से, x छोटा 1 से तो क्या आएगा, x की पावर 10 माइनस 1 फंक्शन हो जाएगा, यानी कि फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, एफ सी, यानी जहां ये वाला फंक्शन लेंगे तो ये आएगा c की पावर 10 माइनस का 1, फंक्शन का मान तो ये आया। अब इस पे लिमिट चेक कर देते हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू c। अब इसका मतलब है वही है, x बड़ा है एक, x छोटा है 1 से, तो फंक्शन आपका यही लिया जाएगा। फंक्शन आपका कौन सा लेना है बच्चों, यही लेना है, x टेंड्स टू c पे x की पावर 10 माइनस 1, और जहां x है वहां c को पुट कर देंगे तो c की पावर 10 माइनस 1, तो ये भी आपका सेम आया, दोनों फंक्शन पे भी और लिमिट पे दोनों वैल्यू सेम आ जाती है। तो लिखेंगे इसलिए देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या हो गया, f कंटिन्यूअस हो जाता है एट c लेस देन 1 पर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। केस सेकंड देख लेते हैं, केस सेकंड पे चलते हैं, बिल्कुल सेम। इफ c इज इक्वल टू जब 1 लेके चलते हैं, तो इसमें पहले LHL साइड ले लेते हैं, क्योंकि इस पे दो साइड होगी, 1 पे ग्रेटर पे भी है और लेस पे भी है, तो इसलिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी, तो इसलिए हम दो कंडीशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो LHL लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा LHL में, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब है कि LHL लिमिट रख रहे हैं फंक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, x का मान 1 से छोटा है, और 1 से छोटा होता है तो ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे x की पावर 10 वाला, तो फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन है x की पावर 10 माइनस का 1, ठीक है। और जहां पर x है वहां पे क्या रख देंगे बच्चों, 1 रख देंगे, क्या रख देंगे वहां पे, 1 रख देंगे फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 बन जाता है। अब बिल्कुल RHL लेंगे, RHL में प्लस का होता है, 1 हो गया प्लस का फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, x बड़ा 1 से और f बड़ा होता है तो x स्क्वायर फंक्शन लेंगे, तो फंक्शन यहाँ पे क्या बदल जाएगा अब की बार, x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन हो गया x स्क्वायर। अब क्या 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, LHL नॉट इक्वल है ये RHL के, ठीक है। इसलिए क्या हो गया फंक्शन, सो f इज नॉट कंटिन्यूअस, क्या हो गया फंक्शन, नॉट कंटिन्यूअस, किस पर, एट c इज इक्वल टू 1 पर। ये हो गया सेकंड केस। अब देखते हैं इसका थर्ड केस, ठीक है। थर्ड बचा आपका ग्रेटर केस, थर्ड लेके चलते हैं। थर्ड में क्या है आपका, इफ c क्या है बच्चों यहाँ पर, ग्रेटर 1 है। अब क्या c क्या है, ग्रेटर 1 है, तो उस कंडीशन पे फंक्शन क्या हो जाएगा, देन फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे हमारी, फंक्शन हो जाएगा देन एफ सी, यानी फंक्शन क्या हो, जब x बड़ा होता है तो x स्क्वायर वाला फंक्शन होता है, यानी कि हो जाएगा c का स्क्वायर। और लिमिट का वैल्यू देखेंगे इस पे, लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन क्या होगा, x स्क्वायर ही होगा, लिमिट x टेंड्स टू c पर x स्क्वायर, और x की जगह c, तो ये भी क्या हो गया, c स्क्वायर हो जाता है। तो क्या हो गया, इसलिए हमारे पास फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन का मान और एफ सी का मान दोनों क्या है बच्चों यहाँ पर इक्वल आ जाते हैं, इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस हो जाता है, एफ क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो जाता है एट किस पर, जब x बड़ा है 1 से। तो ये आपकी तीनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर वेरीफाई करा दी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों आपका, देखिए 12 मैंने करा दिया, 13, 14, 15 और 16 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। 14 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 17 को करा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर हो गया आपके। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5, ठीक है। और यदि क्या कंडीशन है इसमें, x जो है ग्रेटर इक्वल 0 है और लेस देन इक्वल 1 है। फिर सेकंड में क्या कह रहा है इसमें आपसे कि x जो है लेस देन 1 है और ग्रेटर 1 है, लेस देन 3 है। और इस वाले में 5 वाले में क्या कह रहा है, x जो है ग्रेटर भी है, इक्वल भी है 3 के, और लेस देन और इक्वल किसके है, 10 के। तो फंक्शन का जो इंटरवल बनता है वो 3 से लेकर 10 तक बनता है। क्लियर समझ में बच्चों आपको, कहाँ से बनना है, 3 से 10 द गिवन फंक्शन इज। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में इसका जो इंटरवल बनेगा, लेट मान लिया लेट सी बी आ पॉइंट, सी बी आ पॉइंट इन द इंटरवल, इन द इंटरवल कितना है 0 से 10, यानी 0 से 10 आपका इंटरवल बन जाता है। अब इस पे फर्स्ट केस लगाते हैं, केस फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट क्या कहता है, यदि सी क्या है, लेस देन इक्वल तो है 0 और सॉरी ग्रेटर है और लेस देन है 1, ग्रेटर इक्वल तो है 0 और लेस देन है 1, यानी पहली कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन पे फंक्शन का मान कितना है, फंक्शन का मान देन एफ सी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3 बन जाता है, ठीक है। और इसी पर लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों, एंड इसी पर लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी। फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कौन सा है आपका, 3 है, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पर 3, और 3 है तो 3 का 3 ऊपर गया, यानी कि फंक्शन का मान एफ सी पे भी 3 आ रहा है और लिमिट पे भी 3 आ रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पर फंक्शन का मान एंड एफ सी का मान, दोनों की वैल्यू 3 आ गई, इसलिए क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। देयरफॉर एफ इज क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा किस पर, इन दी इंटरवल कितना है 0 और 1, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल 0 और 1 था, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड पे चलते हैं, बिल्कुल सेम। अब क्या कंडीशन क्या ले लेते हैं, इफ c इज इक्वल टू 1 है, देन उस कंडीशन पे इसका मतलब भी है कि x जो है क्या है 1 है, जब तो 1 है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, 3 ही होगा। तो इसके लिए भी 2 लिमिट ले, पहले तो फंक्शन को ले लो, फंक्शन का मान f3 पे तो 3 होगा। अब इसके लिए 2 कंडीशन हो गई, x बड़ा भी है 1 से और x छोटा भी है 1 से। तो उस कंडीशन पे जब 2 कंडीशन बन जाए तो वहां पर LHL लिमिट लेंगे और फिर RHL लेंगे। तो LHL के लिए ले लीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कितना लिया जाएगा, x का मान 1 से छोटा है और x का मान 1 से छोटा हो तो कितना होता है, फंक्शन का मान 3 लिया जाता है, वहां पर कितना लिया जाता है 3, तो 3 पे तो 3 ही आ गया। अब RHL ले लेते हैं, RHL में अब क्या यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस हो जाएगा 1 प्लस का, फंक्शन में 1 हो जाएगा प्लस का, यानी इसका मतलब क्या है, x बड़ा है 1 से और 1 से बड़ा होता है तो 4 होता है फंक्शन में अब की बार। तो लिमिट एक्सटेंस टू 1 पे यहाँ 4 और इसका मान कितना आ गया, फंक्शन का 4, तो दोनों बराबर नहीं आई, LHA बराबर नॉट इक्वल RHL, ये दोनों नॉट इक्वल है, तो क्या हो गया फंक्शन, इसलिए नॉट कंटिन्यूस हो जाता है। सेकंड केस में क्या हो गया, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है,
एफ क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूस हो जाता है किस पर, एट एक्स बराबर 1 पर। ठीक है, अब केस थर्ड पर आ जाइए। केस थर्ड पे, थर्ड केस में है नेक्स्ट वाला, इफ सी लेस देन 1 एंड लेस देन 3 है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, सी लेस देन 1 है और सी तो ग्रेटर 1 है और सी लेस देन 3 है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे फंक्शन कितना हो जाएगा, देन एफ सी निकालिए। तो कितना हो जाएगा उस कंडीशन पे, फंक्शन का मान तो है 4, फंक्शन का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 4 लिया जाएगा। अब लिमिट लेंगे यहाँ पे, एंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर फंक्शन कितना आएगा हमारे पास, 4 ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी पे 4 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो क्या हो गया यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर फंक्शन की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू दोनों ही 4 आई हैं, तो बराबर हो जाती हैं। तो क्या लिख देंगे, देयर फोर एफ इज कंटिन्यूस। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे एफ कंटिन्यूस हो जाता है किस पर, ऑफ द इंटरवल किस पर, 1 एंड 3 पर। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आता है केस फोर्थ। केस फोर्थ चलेगा बिल्कुल सेम, और लास्ट में केस फिफ्थ चलेगा। यदि इफ सी बराबर अब की बार 3 है, देन उस कंडीशन में फंक्शन कितना हो जाएगा, एफ सी का मान 5 ही होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है, जब सी है एक्स बराबर 3 तो 5 होता है फंक्शन। अब इस पे लिमिट निकाल देते हैं। अब इसके लिए 5 की तो 3 की 2 कंडीशन आ रही है, छोटा है 3 से और बड़ा भी है 3 से, तो यहाँ पे 2 फंक्शन आ रहे हैं। तो उसके लिए एल एच एल और आर एच एल निकालना पड़ेगा। तो एल एच एल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू पहले 3 माइनस वाली, इसका मतलब क्या है, एक्स छोटा है 3 से, और छोटा है 3 से तो कौन सा आएगा, फंक्शन आएगा 4। तो फंक्शन की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ पे एक्स टेंस टू 3 माइनस पे फंक्शन बन गया 4। तो ये हो गया यहाँ पर 4 निकल के आ गया। अब एल एच एल के बाद आर एच एल ले लीजिए। आर एच एल में लिमिट एक्स टेंस टू हो गया 3 पॉजिटिव का, और फंक्शन का मतलब क्या है, एक्स बड़ा है 3 से और बड़ा 3 से है तो 5 आता है फंक्शन का मान। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 पे फंक्शन का मान 5, और लिमिट लगेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एल एच एल नोट इज इक्वल टू आर एच एल, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो उस कंडीशन पे क्या लिख देंगे, ये भी नोट कंटिन्यूस हो जाता है। देयरफॉर एफ इज नोट कंटिन्यूस। ठीक है, देयरफॉर एफ इज नोट कंटिन्यूस किस पर है, एट एक्स बराबर 3 पर। ये आपकी फोर्थ कंडीशन हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसकी लास्ट कंडीशन बची केस फिफ्थ। फिफ्थ कंडीशन क्या है, इफ यदि सी जो है क्या है, छोटा तो है 3 से और ग्रेटर है और इक्वल है 10 के, यानी सी ग्रेटर 3 एंड लेस देन इक्वल 10 है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस कंडीशन पे, फंक्शन की वैल्यू है कितनी बच्चों, 5 दे रखी है। तो ये हो गया फंक्शन का मान 5। अब इस पे लिमिट निकाल दीजिए, एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी पर फंक्शन का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी पे 5 ही है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 ही आ जाता है। इसलिए ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस बन जाता है। लिमिट एक्स टेंस टू सी पर फंक्शन का मान बराबर है किसके, एफ सी के, तो ये क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। देयरफॉर एफ इज क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है एट इंटरवल कितना है, 3 और 10 पर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन और बचता है 17, जो इसमें 17 और 18 क्वेश्चन है, वो मैं आपको कल कंप्लीट कराऊंगा। आज ये 2 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करेंगे, जो समझ में नहीं आता है कल आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।